हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस हिंदी व्याकरण की कालांश में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्रिया। इस क्रिया टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें ताकि आपको नए आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्रिया क्या होती है, क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ होता है दोस्तों करना, यानी कोई भी काम करना। किसी भी काम को हम करते हैं तो वह क्रिया ही कहलाती है। जैसे आपको फ्री भाषा बताती हूँ कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह ही क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक क्रिया ही है। यानी कि आपको अगर कोई पूछ ले कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है तो आपको बतानी है कि जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसी को क्रिया कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया की परिभाषा ये होती है। अगर आप सिंपल सी बताओ तो ये बता देना कि किसी काम का या फिर किसी काम को करना या फिर किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। अगर एकदम से सही करेक्ट जो भाषा है क्रिया की परिभाषा वो ये है कि जिस क्रिया से या फिर जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। अब जानते हैं धातु। हिंदी क्रिया के पदों का मूल रूप ही धातु है। यानी हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। धातु है, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु कहलाता है। यानी हिंदी क्रिया में जो पद होते हैं उनका मूल रूप ही धातु कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे पढ़ प्लस ना, ये हो गया पढ़ना। इसमें पढ़ है ना, ये जो पढ़ शब्द है ये धातु है। अगर इसमें ना लगा दिया, पढ़ प्लस ना कर दिया तो ये हो गई हमारी क्रिया। यानी कि पढ़ प्लस ना, पढ़ हो गई धातु, ना जो है हमारा पढ़ प्लस ना लगा दिया, पढ़ हो गई धातु, ना लगाते ही ये क्रिया बन गई। तो दूसरा जो है वो देखिए, उठ प्लस ना, उठ जो है हमारा वो है धातु और ना लगाते ही ये उठना क्रिया बन गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। अगर आपको कोई पूछे कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो आपको आंसर देना है 2 प्रकार की। अगर आपको नाम पूछे तो बता देना है फर्स्ट जो हमारा वो है सकर्मक क्रिया और सेकंड जो है हमारा वो है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है वो सकर्मक क्रिया, सेकंड है वो अकर्मक क्रिया। यानी कि कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, उसके नाम है सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद जानते हैं कि अकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अकर्मक क्रिया के प्रकार भी 2 होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2। फर्स्ट है हमारा वो है एककर्मक क्रिया, सेकंड है वो है द्विकर्मक क्रिया। अगर आपको कोई पूछे कि अकर्मक क्रिया के भी कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताने हैं 2। यानी कि अकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है वो है एककर्मक क्रिया, सेकंड है द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। अगर आपको कोई पूछे कि संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है तो दोस्तों आपको बतानी है कि संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है वो है संयुक्त क्रिया, सेकंड है नाम धातु क्रिया और थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है पूर्णकालीन क्रिया और सेकंड जो है वो है कृदंत क्रिया। यानी कि संरचना के आधार पर भी 5 प्रकार की क्रिया है। अगर आपको नाम भी पूछ लिया जाए तो बता देना है कि संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया
और पूर्णकालीन क्रिया, कृदंत क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया आपको समझ में आ गई हो गई। फिर से रिपीट कर रही हूँ, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया होती है। इसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, फिर से बता रही हूँ। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया और कृदंत क्रिया। ओके, इसके बाद देखते हैं कि काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी भूतकालीन क्रिया, सेकंड है वर्तमानकालीन क्रिया, थर्ड है भविष्यकालीन क्रिया। यानी काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है भूतकालीन क्रिया, सेकंड वर्तमानकालीन क्रिया, थर्ड है भविष्यकालीन क्रिया। अगर आपको कोई पूछ ले कि काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर देना है कि काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है भूतकालीन क्रिया, सेकंड है वर्तमानकालीन क्रिया, थर्ड है भविष्यकालीन क्रिया। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने काल के आधार पर भी क्रिया बता दी है, आपको संरचना के आधार पर भी बता दी है, क्रम के आधार पर भी क्रिया बता दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल की वीडियो में हम आगे की टॉपिक की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैंने क्रिया के बारे में जो आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।